हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2025 का है जो कि पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन में यहाँ पे है कि लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट Z1 दिया हुआ यहाँ पे 1 + 2i एंड Z2 दिया हुआ यहाँ पे 3i। कहा जा रहा है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जहाँ पे i डिनोट कर रहा है √-1 को। कहा जा रहा है लेट S एक सेट है जहाँ पे एलिमेंट क्या आ रहा है x, y जो कि r क्रॉस r से आ रहा है सच डैट कि x + iy माइनस Z1 का जो यहाँ पे मॉड है ये इक्वल है 2 मॉड x + iy माइनस Z2 के, ठीक है। तो पूछा जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, तो ये कंडीशन से पता करना है कि ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का, ठीक है, और सेंटर क्या है। आपको यहाँ पे बता दिया गया कि S जो है वो एक सर्कल का इक्वेशन है, जो ऑप्शन आपको चारों दिख रहा होगा, लेकिन उसका सेंटर बताना है और रेडियस बताना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम इक्वेशन को लिख लेते हैं जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि मॉड था x + i माइनस Z1 इक्वल टू दिया हुआ था 2 टाइम्स x + i माइनस Z2, 2 टाइम्स यहाँ पे था x + i माइनस Z2 और Z1 भी दे रखा था एंड Z2 भी दे रखा था। Z1 क्या था, तो Z1 था 1 + 2i और Z2 था यहाँ पे 3i, ठीक है। अब क्या करते हैं Z1 और Z2 के जगह पे इसका वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x + i माइनस 1 + 2i और इधर हो जाएगा 2 मॉड x + i माइनस Z2 के जगह पे हो जाएगा 3i एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, यहाँ पे जब ओपन किए तो यहाँ पे x + i यहाँ से -1 माइनस 2i हुआ इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ से देखें तो यहाँ पे आया x प्लस, अभी दोनों जगह से अगर i को कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया y - 3 एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा रियल पार्ट को एक जगह रखेंगे तो x - 1 हो गया, फिर प्लस आयोटा कॉमन लिए इमेजनरी पार्ट को एक जगह रखेंगे तो आ गया अब y - 2 का मॉड, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे x + y - 3, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये इसका मतलब क्या है एक्स वाई का मैग्नीट्यूड और ये आता है √x² + y², है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग भी करते हैं और साथ साथ यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे तो रूट वाला हट जो यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग करें इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायरिंग होगा और ये स्क्वायर करते ही रूट जो है वो हट जाएगा, है ना। तो बस यही चीज़ हटाते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y - 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो गया x² + y - 3 का स्क्वायर, है ना। एंड यहाँ से अब स्क्वायर करते हैं इसको, यहाँ हो गया x² - 2x + 1 और यहाँ से आ गया y² + 4 - 2ab यानी यहाँ पे आ गया 4y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4x² और y - 3 का स्क्वायर करके किए तो क्या आएगा, यहाँ होगा y² + 9 - 2 × 3 यानी 6y, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 4y², फिर यहाँ पे हो जाएगा +4 9 × 4 36 माइनस 6 × 4 यानी 24y। बाकी सबको भी उधर लेके चल जाते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4x² - x² यानी 3x², तो यहाँ से आ गया 3x², यहाँ से y में भी एक y यहाँ पे कटा तो हो जाएगा 3y², फिर x वाले को उधर ले जाए तो यहाँ पे ये 2x है तो हो जाएगा प्लस का 2x, फिर -4y को उधर भेजें तो +4y होगा और यहाँ पे 24y माइनस में ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 20y और फिर 4 और 1 5 को उधर भेजें तो 36 में 5 घटेगा यानी यहाँ पे होगा प्लस का 31 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब यहाँ पे देखें तो x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो सेम है और 3 है, तो क्या करते हैं पूरे इक्वेशन को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ मिलेगा x² + y² + 2/3
एक्स माइनस 20/3 वाई प्लस 31/3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है ना। सर्कल का एक जनरल फॉर्म क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म, है ना। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करना है ताकि सेंटर निकाल सकें, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में जो सेंटर होता है वो होता है -g -f, है ना। और अगर हम लोग बात करें रेडियस का, तो रेडियस यहाँ से होता है √g² प्लस f² माइनस c। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर निकालें तो सेंटर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा लेकिन माइनस के साथ, और सिमिलरली y का जो कोफिशिएंट है उसका आधा माइनस के साथ। तो हम लोग बात करें इस वाले इक्वेशन का सेंटर का, तो सेंटर क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा, तो 2/3 का अगर आधा करें तो 2 से 2 कटा यानी, और साथ में माइनस भी चाहिए यानी -1/3 आया। फिर माइनस f होगा यानी y का कोफिशिएंट का आधा, तो -20/3, और माइनस भी करना था तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, और इसका आधा यानी 2 से डिवाइड करना था तो यहाँ से आ गया 10 यानी 10/3 हो गया। तो यहाँ से आ गया 10/3, ये हम लोग का सेंटर आ गया। अब हम लोग बात करें रेडियस का, तो क्या होगा g² प्लस f² यानी -1/3 का स्क्वायर, फिर प्लस 10/3 का स्क्वायर, फिर माइनस c यानी आ गया यहाँ पे 31/3, है ना। तो यहाँ पे -1/3 का जैसे ये स्क्वायर करें यहाँ पे होगा 1/9, फिर प्लस 10/3 का जैसे स्क्वायर करें यहाँ पे होगा 100/9, माइनस यहाँ पे होगा 31/3। अब यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लें तो यहाँ पे नीचे आ गया 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस 100, और जैसे 3 से डिवाइड किएंगे 3 आएगा, और 31 में अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो ये 93 होगा। यानी यहाँ पे कितना आ गया 100, और 1 में ऐड किए तो हो गया 101, और उसमें अगर हम लोग 93 को माइनस किए तो यहाँ पे आ गया 8/9। 8 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2√2 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यानी जो रेडियस आया वो आया 2√2/3, ठीक है। और जो सेंटर आया वो आया -1/3, 10/3। तो जो हम लोग को चाहिए था वो तो निकल गया। अब यहाँ पे अगर मैच करवाएं तो हम लोग का यहाँ पे जो सेंटर आया था वो आया था -1/3, 10/3, यानी ऑप्शन ए सही होगा। और जो रेडियस आया था वो आया था 2√2/3, यानी ऑप्शन डी भी सही होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग का 2 आंसर करेक्ट हुआ, एक हुआ ऑप्शन ए, एक हुआ ऑप्शन डी। तो ये 2 आंसर आपके यहाँ पे सही थे, बाकी दोनों आंसर बी और सी गलत थे। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन को आया होगा कि कैसे हम लोग इसके साथ डील कर सकते थे।